डी मार्ट में आपकी जेब कोई सेल्समैन नहीं, आपकी आदत खाली करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि डी मार्ट में सिर्फ 5 चीजें खरीदने जाते हैं और 15 चीजें लेकर आ जाते हैं? अगर आपका डी मार्ट बिल हर बार बजट से दुगना हो जाता है तो वजह महंगाई नहीं भैया, शॉपिंग की साइकोलॉजी है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, डी मार्ट से रिलेटेड। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने अगर बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे एडवांस में बता दो, मैं मेरी टीम उस पर काम करेगी। फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो शुभम के साथ। सबसे पहले एक छोटी सी सिचुएशन सोचिए। रविवार है, आप डी मार्ट में एंटर करते हैं। गेट के अंदर जाते ही चारों तरफ ऑफर दिखाई देते हैं, बाय मोर, सेव मोर, वैल्यू पैक, फैमिली पैक, लिमिटेड ऑफर। अब दिमाग में एक छोटी सी सोच आती है, चलो बाद में काम आ जाएगा। और यहीं से शुरू होती है इंपल्स बाइंग, यानी ऐसी चीज खरीद लेना जिसकी प्लानिंग पहले थी ही नहीं। ध्यान दीजिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन स्टोर का पूरा एक्सपीरियंस इस तरह बनाया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देखें। और भैया, जितने ज्यादा प्रोडक्ट आपकी नजर के सामने आएंगे उतनी ही संभावना बढ़ जाती है कि उनमें से कुछ आपकी ट्रॉली तक भी पहुंच जाए। यही वजह है कि बड़े रिटेल स्टोर्स में अक्सर आपको पूरा स्टोर घूमकर जाना पड़ता है। अब देखिए, इसका उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ज्यादा कैटेगरीज आपके सामने लाना होता है। अगली बार जब डी मार्ट जाए तो सिर्फ एक काम कीजिए, नोटिस कीजिए कि आपने कितनी ऐसी चीजें उठाई जो आपकी शॉपिंग लिस्ट में थी ही नहीं। शायद रिजल्ट आपको खुद हैरान कर दे। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। आप पहुंचते हैं बिलिंग काउंटर पर, शॉपिंग पूरी हो चुकी है। अब आप लाइन में खड़े हैं और ठीक आपके सामने रखी होती है चॉकलेट्स, च्युइंगम्स, कैंडीज, बैटरीज होती है, स्मॉल स्नैक्स पैकेट वाले, कोई छोटी मोटी चीजें होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो वहां क्यों रखी जाती है? क्योंकि उस समय कस्टमर के पास कुछ मिनट का वेटिंग टाइम होता है। ऐसे में 20, 30 या 50 रुपए की चीज बहुत महंगी नहीं लगती। हम सोचते हैं चलो ये भी रख लेते हैं। एक चॉकलेट, एक गम, एक बिस्किट पैकेट, अलग अलग देखने पर छोटी खरीदारी लगती है, लेकिन अगर हजारों कस्टमर हर दिन ऐसा करे तो रिटेल बिजनेस के लिए बहुत बड़ी सेल्स बन जाती है। यानी कि कई बार सबसे छोटी शॉपिंग डिसीजन मिलाकर सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अब एक सवाल है मेरा, डी मार्ट आखिर दूसरे कई सुपरमार्केट से सस्ता कैसे बेच पाता है? क्या कंपनी लॉस में सामान बेचती है? अजी ना, इसका जवाब छिपा है उसके बिजनेस मॉडल में। मान लीजिए आपकी कॉलोनी का एक छोटा सुपरमार्केट किसी शैम्पू की सिर्फ 500 बोतल खरीदता है और वहीं डी मार्ट उसी शैम्पू की लाखों बोतल खरीदता है। अब मैन्युफैक्चरर्स किसे बेहतर रेट देगा? जाहिर सी बात है, जो ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा। इसे कहते हैं बल्क बाइंग। जब खरीद बड़ी होती है तो प्रति प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो सकती है और यही फायदा कई प्रोडक्ट्स में कस्टमर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा रिटेल इंडस्ट्री में एफिशिएंट सप्लाई चेन बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है। अगर स्टॉक सही समय पर पहुंचे, प्रोडक्ट तेजी से बिके और सप्लायर्स के साथ पेमेंट प्रोसेस व्यवस्थित हो तो पूरा बिजनेस ज्यादा एफिशिएंट बनता है। डी मार्ट का बिजनेस मॉडल भी आमतौर पर लो मार्जिन और हाई वॉल्यूम स्ट्रेटजी पर आधारित माना जाता है। यानी कि हर प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने की बजाय ज्यादा क्वांटिटी बेचने पर जोर दिया जाता है, ताकि ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा पैसा आएगा ना। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, शॉपिंग करते समय आपने कुछ ऐसे ब्रांड्स जरूर देखे होंगे जिनके बारे में आपने पहले ज्यादा कभी सुना ही नहीं होगा। इनमें से कुछ प्रोडक्ट रिटेलर्स के प्राइवेट लेबल भी हो सकते हैं, यानी प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया लेकिन उसे रिटेल कंपनी अपने ब्रांड नेम से बेचती है। अगर किसी प्रोडक्ट पर मार्केट बाय एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड लिखा हो तो वह रिटेलर्स के प्राइवेट लेबल पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। तो बात को आप जरूर पढ़िएगा। ऐसे प्रोडक्ट्स का उद्देश्य कस्टमर को एक और ऑप्शन देना होता है, इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ ब्रांड देखकर मत खरीदिए। आप उसके इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस, इन चारों का कंपैरिजन जरूर कीजिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डी मार्ट जाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? सच कहे तो इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। हर शहर, हर स्टोर और हर वीक की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य आराम से शॉपिंग करना है तो
वीकडेज कई बार वीकेंड की तुलना में कम भीड़ वाला होता है, मंडे टू थर्सडे समझ लीजिए आप। कुछ स्टोर्स वीकेंड से पहले नया स्टॉक भी रिसीव करते हैं ताकि उस दिन ज्यादा सा टेंशन ना हो जाए। वही वीकेंड पर प्रमोशनल डिस्प्ले ज्यादा दिखाई दे सकते हैं क्योंकि उस समय कस्टमर की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी ऑफर को देखकर एक्साइटेड होने से पहले हमेशा प्राइस टैग और क्वांटिटी जरूर चेक करें। कई बार बड़ा पैकेट सस्ता लगता है लेकिन प्रति किलो या प्रति लीटर कीमत देखने पर तस्वीर बिल्कुल अलग निकल सकती है। और अगर आप डीमार्ट, रेडी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राइस कंपेयर जरूर कीजिए। कई बार कूपन्स और प्रमोशनल डील भी अवेलेबल होती है। सिर्फ 2 मिनट की कंपैरिजन कई बार अच्छी बचत करा सकती है। अब आखिर में वादा किए हुए 3 रूल्स। पहला रूल, कभी भी बिना शॉपिंग लिस्ट के स्टोर मत जाइए। लिस्ट आपके बजट की सिक्योरिटी गार्ड होती है। जब लिस्ट क्लियर होती है तो बिना जरूरत की चीजें कार्ट में डालने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। मैं लिस्ट हमेशा बनाता हूं। दूसरा रूल है, कभी भी भूखे पेट ग्रोसरी शॉपिंग मत कीजिए। जब हमें भूख लगती है तो स्नैक्स, चॉकलेट और रेडी टू ईट प्रोडक्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। हाँ जी, ये भी साइकोलॉजी है, ध्यान देना इसके बारे। इसलिए अगर संभव हो तो खाना खाने के बाद शॉपिंग कीजिए। तीसरा रूल है, अगर शॉपिंग छोटी है तो ट्रॉली की जगह बास्केट उठाइए। उनकी बास्केट आती है ग्रीन कलर की छोटी सी बास्केट, जल्दी भरती हुई दिखाई देती है जिससे हमें अंदाजा रहता है कि हम जरूरत से ज्यादा सामान उठा रहे हैं। हाँ जी, और एक बोनस टिप है, शॉपिंग शुरू करने से पहले अपने मोबाइल का कैलकुलेटर खोल लीजिए, ठीक है, अपने फोन में खोल लीजिए और हर प्रोडक्ट की कीमत जोड़ते जाइए। जब आपका बजट आपकी आंखों के सामने चलता रहता है ना, तो एक्स्ट्रा शॉपिंग अपने आप जो है वो कम होने लगती है। तो दोस्तों, स्मार्ट शॉपिंग का मतलब सिर्फ डिस्काउंट ढूंढना नहीं है। असली स्मार्टनेस ये समझने की है कि रिटेल स्टोर्स कैसे काम करते हैं, हम कब बिना सोचे खरीदारी करने लगते हैं और किन छोटी आदतों को बदलकर हर महीने अच्छी खासी बचत की जा सकती है। याद रखिए, पैसा हमेशा बड़ी बड़ी गलतियों से नहीं जाता। कई बार 30 रुपए की चॉकलेट, 60 रुपए का स्नैक्स और 100 रुपए का चलो बाद में काम आएगा वाला प्रोडक्ट मिलाकर महीने के आखिर में हजारों रुपए का फर्क पैदा कर देता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको डीमार्ट में शॉपिंग करना बड़ा पसंद आता है। अगली बार शॉपिंग करते समय वो भी थोड़ा ज्यादा स्मार्ट जो है डिसीजन लेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि शॉपिंग करते समय आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है और कौन सी ट्रिक आपका सबसे ज्यादा पैसा बचाती है। ऐसे ही बिजनेस, मनी सेविंग और कंज्यूमर अवेयरनेस वाली वीडियोस के लिए आप बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब करो, वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। और कमेंट में कोई डाउट है जरूर पूछिए, कोई सजेशन है अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हो। आप मुझे उस पर लिख कर बताइए, शुभम उस पर वीडियो जरूर बनाएगा। फिलहाल मैं चलूंगा, बेल आइकन प्रेस कर दिया, वेरी गुड। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे आने वाले वीडियो का, जल्दी आने वाला है, एक दिन बाद ही आ जाएगा। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।